नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारी सराउंडिंग्स में मैटर्स। जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को टोटल 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, जिनका नाम दिया था उन्होंने पंच तत्व। 5 तत्व कि भी जो भी वेदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स सभी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। और वो 5 एलिमेंट थे एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। हवा, पानी, आकाश, पृथ्वी व अग्नि। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, पंच तत्व, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड फायर। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी एनसीईआरटी में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। यानी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एग्जाम्पल, यू कैन मिक्स सॉल्ट और शुगर इन वाटर। पानी का गिलास लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच शुगर के मिलाइए। आप देखेंगे शुगर मिक्स होने के बाद भी लेवल उतना ही रहता है पानी का। रीजन क्या है? ये जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वाटर के, जो एटम्स थे, उनके बीच में स्पेस थी, जगह थी। और जिस जगह के अंदर ये हमारा जो शुगर जो हमने डाली या साल्ट डाला वो चला गया। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं? दे आर वेरी स्मॉल, वेरी टिनी। दे आर टू स्मॉल सो दैट दे कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और बाई सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप से भी उन्हें हम नहीं देख सकते हैं, इतने छोटे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पानी के अंदर डिटॉल मिक्स कर दो, डिटॉल का एक ढक्कन मिक्स कर दो 1000 लीटर में, आपको पूरे पानी के अंदर स्मेल आएगी उसकी। या KMnO4, ये होता है पोटासियम परमैंगनेट। पोटासियम परमैंगनेट KMnO4, जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं। कोई घाव वगैरह हो जाता है तो पानी के अंदर KMnO4 डालते हैं, वो लाल कलर हो जाता है, उससे घाव को साफ करते हैं। तो KMnO4 के भी आप 2 टुकड़े छोटे छोटे 1000 लीटर पानी में डाल दीजिए, पूरा पानी का कलर चेंज हो जाएगा। यानी ये बहुत छोटे हैं। दीज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच के अंदर जगह होती है, स्पेस होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था, अगर हम पानी के अंदर शुगर या साल्ट या KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट मिलाते हैं या लेमन मिलाते हैं, तो वो पूरे पानी के अंदर घुल जाता है। जैसे 1 गिलास पानी के अंदर हमने अगर 2-3 चम्मच शुगर मिला दी या साल्ट मिला दिया, तो भी लेवल बढ़ेगा नहीं उसका, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस था, और उस स्पेस को अभी साल्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। यानी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर
कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूस लगातार मूव करते रहते हैं, कीप ऑन मूविंग, क्योंकि उनके अंदर दे पोसेसिव काइनेटिक एनर्जी, दे पोसेसिव काइनेटिक एनर्जी। एंड इफ द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। जो ही तापमान बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड पार्टिकल्स विल मूव फास्टर, और पार्टिकल फास्ट मूव करने लगेंगे। एंड थर्ड वन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे की तरफ से अटैच रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। इसी फोर्स की ताकत की वजह से पार्टिकल्स एक साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं। और ये सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होती है, मॉडरेट इन लिक्विड्स, यानी सॉलिड्स में ज़्यादा, यानी मोर इन सॉलिड्स, मोर इन सॉलिड्स, मॉडरेट इन लिक्विड्स एंड लेस इन गैसेस, और गैसेस के अंदर कम। जैसे यहाँ पर खाली हवा है, एयर गैस है, इसके पार्टिकल के बीच से मेरा हाथ जा रहा है इजीली बॉडी पार्ट से मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेंथ वीक है, दूर दूर है पार्टिकल्स। वही अगर पानी के अंदर होगा, पानी के अंदर हाथ हिलाऊंगा इतना तेज नहीं हिला पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर इन गैसेज के बजाय थोड़े मॉडरेट स्ट्रेंथ है, थोड़ी ज़्यादा है। और वही अगर सॉलिड के अंदर लेंगे, जैसे लकड़ी है, लकड़ी मारेंगे उल्टा हाथ टूट जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर पास में हैं सभी पार्टिकल्स और उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जितने पार्टिकल साथ साथ होंगे स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितने दूर दूर होंगे उतनी स्ट्रेंथ कम। इसलिए सॉलिड के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मॉडरेट होती है लिक्विड में, एंड लेस इन गैसेस। इसके बाद एक टर्म और आती है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप। दो डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग होना, एक दूसरे के साथ मिलना, है ना, ऑन देयर ओन, और अपने आप, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लाइक KMnO4 इन वाटर, पानी के अंदर पोटासियम परमैंगनेट का मिलना। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। गर्म करेंगे हम, हीटअप करेंगे तो जो इंटरमिक्सिंग है यानी डिफ्यूजन है वो फास्ट होगा, तेज होगा। इसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके NCERT के पेज नंबर 3 के ऊपर, उनको करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ऑन पेज 3 और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? ये नीचे दिए गए इनमें से कौन कौन से मैटर हैं? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ओके, क्या चेयर एक मैटर है? यस, चेयर इज मैटर। एयर भी मैटर है। लव, देयर इज नो मैटर, लव नाम का कुछ भी। स्मेल, वो भी मैटर नहीं है। हेट, नफरत, वो भी मैटर नहीं है। आलमंड्स, बादाम, यस, आलमंड्स है। थॉट, सोच, विचार, तो कोई मैटर नहीं है। कोल्ड, हॉट, कोल्ड, कोई मैटर नहीं है। लेमन, यस, लेमन इज मैटर। यानी जो भी पार्टिकल से मिलकर के बने हैं वो सभी मैटर हैं। वाटर, यस, वाटर इज मैटर। यानी जो भी एटम से मिलकर के बने, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने वो सभी मैटर हैं। तो यहाँ पर इनमें मैटर हैं चेयर, एयर, आलमंड्स, लव एंड वाटर। जो नहीं है लेमन एंड वाटर। चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन एंड वाटर।
लव नहीं है, स्मेल नहीं है, हेट नहीं है, थॉट नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, लेमन है, वाटर है, एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम ये भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के कारण बताइए, रीजन दीजिए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे। जो गर्मा गर्म भोजन बन रहा है उसकी स्मेल आपको दूर तक पहुंच जाती है, काफ़ी मीटर दूर हैं आप, मालूम लग जाता है कि हाँ खाना बन रहा है, और ख़ासकर हलवा वगैरह बनाएंगे तो और भी दूर तक जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ठंडे भोजन में से स्मेल लेने के लिए बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि जो सॉलिड्स जो होते हैं दे डिफ्यूज एट ए वेरी स्लो रेट, बहुत धीरे डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होना यानी जो अलग अलग पार्टिकल्स का, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना, जैसे एयर पार्टिकल्स के साथ फूड के पार्टिकल्स मिक्स होंगे तो सॉलिड्स डिफ्यूज एट ए वेरी स्लो रेट। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, क्योंकि गर्म खाना है, तापमान ज़्यादा उसका, देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीज। सो डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाता है। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स into air increases. This is due to increase of kinetic energy of solid particles. Solid particles की जो kinetic energy के increase होने की वजह से है। यानी solids diffuse at very slow rate. If temperature is increased, then the rate of diffusion of solid particles into air increases. This is due to increase of kinetic energy of solid particles. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. स्विमिंग पूल के अंदर एक डाइवर, एक गोताखोर आसानी से पानी को कट करके आगे बढ़ सकता है। Which property of matter does this observation show? ये ऑब्जर्वेशन मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? वो प्रॉपर्टी शो करता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेज आर देयर। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन शोज that the particles of matter have intermolecular spaces. ये ऑब्जर्वेशन शो करती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। द इंटरमोलिकुलर स्पेसेस इन लिक्विड्स इज फेयर इनफ टू लेट द डाइवर पास थ्रू इट। लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी होता है डाइवर को आसानी से क्रॉस करने के लिए, उसको पार करके। यानी दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेसीज। द इंटरमोलिकुलर स्पेसीज इन लिक्विड्स इज फेयर इनफ टू लेट द डाइवर पास थ्रू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो पहली थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस होता है। दूसरा, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और थर्ड वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अजी नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स। मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। जैसे आपने देखा भी होगा पानी का, वाटर इन द सॉलिड स्टेट आइस के रूप में, देन इन लिक्विड स्टेट नॉर्मली पीते ही हम, एंड गैसियस स्टेट वेपर के स्टीम के रूप में। सो मैटर की जो टोटल हैं 3 स्टेट्स हैं, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट। डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट में किसी भी मैटर की शेप है वो डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वेयर फॉर लिक्विड्स no definite shape, liquids attain the shape of the
vessel in which they are kept. तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होती हैं लिक्विड्स, जिस वेसल में, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में उसको डालते हैं उस बर्तन की शेप जैसी है वो अपनी बना लेता है। यानी नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। नेक्स्ट है गैसेज। गैसेज है नीदर ए डेफिनेट शेप नोर ए डेफिनेट वॉल्यूम, न तो डेफिनेट शेप है और न ही डेफिनेट वॉल्यूम है। यानी सॉलिड का क्या था, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। एंड गैसेज नीदर ए डेफिनेट शेप नोर ए डेफिनेट वॉल्यूम। देन सेकेंड, इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेसिबल, ये थोड़ा कंप्रेसिबल है। इसको कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो एटम हैं सॉलिड के बिल्कुल पास पास में होते हैं और इसके थोड़े से दूर होते हैं इसके मुकाबले, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल। एंड गैसेज, गैसेज के एटम दूर दूर होते हैं तो उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं। हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल, गैसेज हाई कंप्रेसिबल। उसके बाद फ्लो के बारे में, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते, कैन नॉट फ्लो। लिक्विड्स कैन फ्लो, फ्लोइंग ऑफ वाटर, रिवर का, नदी का, वाटर कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। तो फ्लो के अंदर सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो, गैसेस कैन फ्लो। नेक्स्ट फोर्थ, पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली। इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते हैं क्योंकि पास पास में होते हैं। पास पास में होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं बट आर कंफाइंड विद इन द बाउंड्री। जिस कंटेनर के अंदर हैं उस कंटेनर की बाउंड्री के अंदर ही कंफाइंड है। पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट आर कंफाइंड विद इन द बाउंड्री। एंड गैसेज, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, फ्री मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बहुत ही कम होता है। यानी सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स डू नॉट मूव फ्रीली, लिक्विड में पार्टिकल्स मूव फ्रीली बट आर कन्फाइंड विद इन द बाउंड्री, एंड गैसेज में पार्टिकल्स मूव फ्रीली। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, एक दूसरे को बांध के रखते हैं, पास पास में रहते हैं सभी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड से तो कम है उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, लेकिन मोर देन गैसेज। और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लीस्ट, बहुत ही कम होता है। आगे देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पेज नंबर 6 पर। हाँ जी, क्वेश्चन ऑन पेज 6। पेज 6 पर टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी किसको बोलते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। The mass per unit volume of a substance is called density. Density is equal to mass divided by volume. Mass by volume. Okay. Arrange the following in order of increasing density. इन सभी को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो बाद में लिखना है, लेस डेंसिटी वाले पहले लिखना है। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी शहद, वाटर चॉक, कॉटन एंड आयरन।
तो इनमें सभी से लेस डेंस है एयर, एयर सबसे कम डेंस है, तो ये 1 नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी का एग्जॉस्ट, क्योंकि उसमें कार्बन वगैरह भी होता है साथ में, तो ये 2nd नंबर पर आएगा, 2nd लिस्ट है। उसके बाद हनी तो ज़्यादा गाढ़ा है, वाटर, चाक, कॉटन, कॉटन हमारा 3रे नंबर पर आएगा, 3rd पे। कॉटन के बाद आपका वाटर 4th पे आ जाएगा, वाटर से और ज़्यादा गाढ़ा हनी, ये 5th नंबर पे आ जाएगा। हनी से और ज़्यादा डेंस चौक, ये 6 नंबर पे आ जाएगा। एंड आयरन लास्ट में 7 नंबर पे लोहा। तो यानी ये रहेंगे आंसर आपका एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, कॉटन, वाटर, हनी, चाक, आयरन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, तो आपको एक टेबुलेट बनाना है और उसके अंदर उनके डिफरेंसेस लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो जो जस्ट अभी हमने टेबुलेट जो बना करके रखा था, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसेज स्टेट वाला, तो अभी जो 2 मिनट पहले हमने किया है, तो सेम वही लगा दीजिए, तो इसका आंसर पूरा वही है। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, फॉलोइंग के ऊपर कमेंट कीजिए, बताइए। पहला है रिजिडिटी, RIGIDITY, रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, एक मैटर की प्रॉपर्टी है टू resist the change of its shape. It is the property of a matter to resist the change of its shape. Next है compressibility, compress करने की ability, भी compress होता है या नहीं होता है, compressibility. It is the property of a matter in which its volume is decreased by applying a force. यानी एक मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसमें उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है बाय अप्लाइंग ए फोर्स। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय अप्लाइंग ए फोर्स। 3rd वन है फ्लूइडिटी, यानी फ्लो कर सकता है क्या, फ्लूइडिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो, मैटर के फ्लो करने की एबिलिटी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फिलिंग ए गैस कंटेनर, फिलिंग एक गैस कंटेनर। ऑन फिलिंग ए गैस टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, जैसी कंटेनर की शेप होगी गैस भी वैसी ही शेप ले लेगी। यानी फिलिंग ए गैस कंटेनर, on filling a gas takes the shape of the container. नेक्स्ट है शेप, शेप क्या है, जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज हो। शेप यानी हैविंग डेफिनेट बाउंड्रीज, दैट इज शेप। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यानी जो पार्टिकल्स प्रोसेस करते हैं एनर्जी को ड्यू टू इट्स मोशन, यानी इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स, इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन, अपने मोशन के कारण। इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स मोशन। देन डेंसिटी, गाढ़ापन, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, जिस वेसल के अंदर गैस रखी है वो उसको पूरी तरह से भर देती है, क्यों? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी लेस, दैट इज नेग्लिजिबल, न के बराबर. एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं. thus a gas fills the vessel completely in which it is kept. And the force of attraction between particles of a gas is negligible. Because of this, particles of gas move in all directions, thus a gas fills the vessel completely in which it is kept. Then second part है B में, B part. A gas exerts pressure on the walls of the container. एक गैस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर exert करती है. यानी पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रेंडमली इन ऑल द डायरेक्शंस एट ए वेरी हाई स्पीड. तो गैस के पार्टिकल्स है रेंडमली सभी डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड के साथ जाते हैं. एंड एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं. एंड आल्सो दे हिट विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद ए फोर्स. Therefore, gas exerts pressure on the walls of the container. यानी particles of a gas move randomly in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of the container with a force. Therefore, gas exerts pressure on the walls of the container. Next आता है क्वेश्चन 3 का पार्ट C. A wooden table should be called a सॉलिड. एक वुडन टेबल को सॉलिड बोलना चाहिए. भाई सॉलिड के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, जो कि वुडन टेबल की भी है. ए वुडन टेबल हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम विच आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड. दस ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड. Next part D. We can easily move our hands in air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. हवा के अंदर से हम अपने हाथों को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक ऑफ वुड के अंदर से क्रॉस करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ता है. हवा के जो पार्टिकल्स हैं, हवा के जो एटम्स हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफ़ी स्पेस होती है. उनकी जो बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन पावर बहुत कम होती है, तो हम उनको ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, ईजी उनके अंदर से अपने हाथ को मूव कर सकते हैं. दूसरी तरफ ब्लॉक ऑफ वुड, उसके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में जगह कम है, स्पेस कम है, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं वो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में ज़्यादा है, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ से अपने हाथ को मूव नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट बुलाना होता है. पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम. हवा के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है. ऑन द अदर हैंड वुड हैज लिटल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स. दूसरी तरफ लकड़ी के जो पार्टिकल्स हैं वुड के, उनके बीच में लिटिल स्पेस होता है. एंड आल्सो इट इज़ रिजिड. यह रिजिड होता है जिसकी शेप हम इजीली चेंज नहीं कर सकते. फॉर दिस रीजन वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन द एयर, बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4. लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स. लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड के मुकाबले कम होती है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है. फाइंड आउट वाई, मालूम कीजिए क्यों. आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में है, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होता है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है. यानी आइस विच इज सॉलिड हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है. आइस विच इज सॉलिड हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दस मेकिंग आइस लाइटर देन वाटर, जिसकी वजह से आइस पानी से लाइटर हो जाती है. एंड दस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, और इसलिए आइस पानी के ऊपर तैरती है.
यानी आइस विच इज सॉलिड हैज वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, दस मेकिंग आइस लाइटर देन वाटर, दस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? हमें मालूम है जो वाटर है, पानी है, वो 3 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक तो सॉलिड फॉर्म में एज ए आइस, एक लिक्विड फॉर्म में एज ए फेमिलियर वाटर, और तीसरा गैसियस फॉर्म में, है ना, एज ए वेपर और एज ए स्टीम। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मैटर को टेम्परेचर हीट देने पर वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 states ऑफ मैटर, solid as ice, liquid as the familiar water, gas as water vapor. We infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. टेम्परेचर चेंज करके हम उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने वाला पॉइंट। वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मैटर हो मेल्ट होना शुरू हो जाए, है ना, यानी द मिनिमम टेम्परेचर, सबसे नीचे का तापमान, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सबसे नीचे का तापमान, जिस तापमान पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ऊपर, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 K, दैट इज 273.15 K। इसको के बोलते हैं, केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, उस तरह डिग्री केल्विन नहीं बोलते हैं, इसको ओनली के बोलते हैं, ओनली केल्विन। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 273.15 K, एंड केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? केल्विन है। हालांकि आपने देखा होगा हर जगह हम टेम्परेचर को या तो सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में मापते हैं या फिर फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन SI यूनिट की बात करें तो वो केल्विन है टेम्परेचर के। एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 K। 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 K के बराबर होता है। एंड फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 K। इस 0.15 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं नॉर्मल काउंटिंग के लिए, तो हम सीधा बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 K। तो बच्चों चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 1 को यही कंप्लीट करते हैं। जल्दी हाजिर हो रहा हूँ आपके सामने पार्ट 2 लेकर के। तब तक इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर साइंस।